रात का आखिरी पहर, हर तरफ गहरी खामोशी, लोग अपने बस्तरों में सो रहे होते हैं। दुनिया की मसरूफियात थम चुकी होती हैं और फजा में एक खास सुकून होता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला की रहमत खास तौर पर अपने बंदों की तरफ मतवजा होती है। यही वक्त है तहज्जुद का। तहज्जुद सिर्फ एक नफल नमाज नहीं, बल्कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ऐसा रूहानी रिश्ता है जो खामोशी में मजबूत होता है और इखलास से परवान चढ़ता है। जब इंसान अपनी नींद, आराम और सहूलत को कुर्बान करके अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तो ये इस बात की दलील होती है कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़कर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है कि रात के वक्त अल्लाह के नेक बंदे अपने रब के हुजूर क़याम और सजदा करते हैं। तहज्जुद अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का सबसे मौसर जरिया है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा दुनिया से कटकर सिर्फ अपने रब से जुड़ जाता है। न कोई दिखावा, न कोई तारीफ की ख्वाहिश, न किसी इंसान की मौजूदगी, सिर्फ बंदा और उसका रब। हदीस मुबारका में आता है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई परेशान कि मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं, है कोई गुनाहगार कि मैं उसे माफ कर दूं। यह ऐलान हर रात होता है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम होते हैं। तहज्जुद का एक अजीम फायदा दुआओं की कबूलियत है। जो दुआएं तन के शोर में लबों तक नहीं आते, वो रात की खामोशी में आंखों के आंसुओं के साथ अल्लाह तक पहुंच जाती हैं। दिल के जख्म, छिपी हुई ख्वाहिशें, नामुकम्मल दुआएं और उनके दर्द, सब कुछ तहज्जुद के सजदे में अल्लाह के सामने रख दिया जाता है। और अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तहज्जुद दिल को सुकून अता करती है। आज का इंसान हर चीज के बावजूद बेसुकून है। दौलत है मगर सुकून नहीं, लोग हैं मगर तन्हाई है, हंसी है मगर दिल उदास है। ये सुकून दुनिया की किसी चीज में नहीं, ये सुकून सिर्फ अल्लाह के सजदे में है। जो सुकून तहज्जुद की नमाज में मिलता है, वो किसी और इबादत में भी कम ही नसीब होता है। तहज्जुद गुनाहों की मुआफ़ी का जरिया है। इंसान खताओं से भरा हुआ है, अनजाने में, जानबूझकर, छोटे और बड़े गुनाह। लेकिन जब बंदा तन्हाई में अल्लाह के सामने शर्मिंदगी के आंसू बहाता है, सच्ची तौबा करता है और मुआफ़ी मांगता है, तो अल्लाह इसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। तहज्जुद रिज़्क़ में बरकत का सबब बनती है। जो लोग अल्लाह के वक्त को अहमियत देते हैं, अल्लाह उनके वक्त में, इनकी मेहनत में और उनके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। कभी आमदन कम होने के बावजूद कफ़ायत हो जाती है, कभी बंद रास्ते खुलने लगते हैं और कभी बेसबब आसानियां पैदा हो जाती हैं। ये सब तहज्जुद की बरकतें हैं। तहज्जुद मुश्किलात का हल है। जिंदगी में ऐसा कौन है जो परेशानियों से आज़ाद हो? किसी को औलाद का गम है, किसी को रिज़्क़ की तंगी, किसी को बीमारी और किसी को दिल का दाग। दुनिया के दरवाजे जब बंद हो जाएं, तो तहज्जुद अल्लाह का दरवाज़ा खोल देती है। वो अल्लाह जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, तहज्जुद के सजदे में बंदे की सुनता है। तहज्जुद ईमान को मजबूत करती है। ये नमाज इंसान को सब्र सिखाती है, शुक्र सिखाती है और अल्लाह पर कामिल भरोसा सिखाती है। जो शख्स रात में अल्लाह के सामने झुकता है, वो दिन में गुनाहों से बचने लगता है। तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों पर एक खास नूर होता है। ये नूर सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, बल्कि उनके अखलाक, इनके लहजे और उनके रवैये में साफ नजर आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन उनका किरदार बहुत कुछ कह देता है। आखिरत में तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए बुलंद दर्जात हैं। ये नमाज जन्नत के करीब ले जाने वाली इबादत है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो, आपकी दुआएं कबूल हों, आपके गुनाह माफ़ हों और आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, तो आज ही तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। चाहे तो रकात ही क्यों ना हो, लेकिन दिल से हो, इखलास से हो। याद रखिए, अल्लाह इस बंदे को कभी मायूस नहीं करता जो रात के अंधेरे में उसके सामने खामोशी से सजदा रेज हो जाता है।